को लेकर दुनिया में शांति रहेगी, इन पर कंट्रोल संयम किया जाएगा या फिर ये कैसा रहेगा 2026 में ऋतु जी? नहीं, आतंकी घटनाओं पर कोई कंट्रोल इस वर्ष नहीं दिख रहा है। इवन आने वाले समय में देखिए, बृहस्पति अतिचारी हुए हैं 8 वर्ष के लिए, तो ये जो घटनाएं हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हैं, ये इनमें अभी कोई कमी नहीं लग रही है। और 2026 मिड से लेके और 2027 मिड तक ये घटनाओं में और उत्तरोत्तर वृद्धि होती दिख रही है। और ऐसे ऐसे देशों में ये घटनाएं होंगी जहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे देश में भी इस तरह की घटनाएं आएंगी। खास तौर से भारत में अभी आतंकी घटनाएं मेरे हिसाब से जून तक, अगर हम देखें जनवरी से लेके और जून तक आतंकवादी घटनाएं बहुत होने वाली हैं। भारत की कुंडली में दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो इस तरह की घटनाएं अभी दिख रही हैं। और देखिए, भारतवर्ष की कुंडली में भी इस तरह की घटनाओं पे जो विराम लगेगा वो जब गुरु का ट्रांजिट होगा भारत की कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव में कर्क राशि में। उस समय मुझे लग रहा है कि जो आतंकवादी घटनाएं जो अभी लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, उसके बाद से थोड़ी शांति इसमें दिख रही है। लेकिन विश्व पटल पर, क्योंकि ये वर्ष रौद्र संवत्सर है और आप देखिए शतभिषा नक्षत्र जो कि अगस्त तक रहने वाला है, राहु का नक्षत्र, और शतभिषा नक्षत्र की एक खासियत है कि इसमें इस तरह की घटनाएं, इस तरह के आंदोलन होना ही होना है। और जैसा कि अभी जब नव वर्ष लग रहा है तो प्रतिपदा जो तिथि है उसका क्षय हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्रोधी संवत्सर जो रौद्र है वो, उसका स्वभाव क्रोधी है, तो देशों में क्रोध, छोटी छोटी बातों पर घटनाएं शुरू हो जाएंगी। और आतंकवाद का तो इस वर्ष बहुत मुश्किल है कम होना, बढ़ता ही हुआ दिख रहा है कम होना। दूसरा, आपने कहा कि रौद्र संवत्सर है, तो इसको लेकर अभी जो नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, एक लैटिन अमेरिका के देश में, खाड़ी देश में हुआ था, वहां पर ये तमाम चीजें देखी गई थी, उसका असर यानी आने वाले वक्त में भी अभी बरकरार रहेगा। और संजय जी, नेपाल, बांग्लादेश अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अपने जीवन के सबसे दुर्तंतम मतलब दिन, जो सबसे खराब दिन से अभी गुजरेंगे, अभी नहीं गुजर रहे हैं, अभी तो बहुत कम है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा खराब दिन देखेंगे।